प्रदेश की हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के मामले में अब लगातार रिएक्शन में निकलकर सामने आ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह ट्वीट किया गया। लिखा उन्होंने, मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से कई लोगों की मृत्यु की खबर बहुत ही पीड़ादायक है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। खड़गे ने आगे लिखा, मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनको इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे। आसपास के घरों में आग लगने से जान माल का नुकसान हुआ है, उसके लिए राज्य सरकार को उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वो घायलों के उपचार और मदद के लिए हर संभव कदम उठाएं। तो ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो ट्वीट किया गया है एक्स प्लेटफॉर्म पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील भी की है कि वो हर संभव मदद करने के लिए कदम उठाएं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी सीधा जुड़ गए हैं। आइए आपको सबसे पहले लिए चलते हैं शिवराज के पास, जो हरदा में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है उस वक्त उस जगह पर जहां यह हादसा हुआ। इसके अलावा मेरे सहयोगी अतुल भी जुड़े हुए हैं। अतुल हमीदिया अस्पताल से जुड़े हुए हैं, अतुल के पास बाद में चलेंगे, लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं शिवराज के पास। शिवराज, जरा बताइए फिलहाल वहां से किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? क्या अभी वहां पर सबसे पहले क्या आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है? और सभी क्या घायलों को वहां से काउंटिंग हो पाई है? क्या बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, बिल्कुल यहाँ की मैं ग्राउंड जीरो की यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। किस तरह से यहाँ पर नगर पालिका और नगर परिषद की मशीनों के द्वारा जिले से अलग अलग मशीनें बुलाई गई हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड से लगाकर जेसीबी वगैरह मशीनों से यहाँ पर लगातार ही जो मलबा है, जो बिल्डिंग ढकी है उसके बाद में जो मलबा था उसको निकाला जा रहा है। लगातार फिलहाल आग की बात करें तो आग किया गया है, लेकिन पूरी तरह से जो लाश हो चुकी है और कई लोगों को यहाँ पर निकालने का भी मैं चाहूंगा। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की मदद से यहाँ पर जो आग हल्की जल रही है उसको यहाँ पर बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये बड़ी एक फैक्ट्री थी, जिस तरह से विस्फोट हुआ इसके बाद में जो फैक्ट्री थी जो पूरी तरह से धराशायी यहाँ पर हो गई है। पूरी तरह से यहाँ पर वो फैक्ट्री जो है गिर गई है। इसके बाद में जो मलबा था उन मलबों को अलग अलग हटाकर यहाँ पर जो है कि लोगों को निकालने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा था। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं, जो मजदूर है, वो यहाँ पर काम कर रहे थे। इसके बाद में अचानक यहाँ पर विस्फोट होता है। इसके बाद में उन लोगों को यहाँ पर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कई लोगों की यहाँ पर मौत की भी बात कही जा रही है, जबकि कई लोग घायल हो चुके हैं। घायलों को अस्पताल भी लगातार पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंस लगातार ही सड़कों पर दौड़ रही है और लगातार एक के पीछे एक यहाँ पर जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाने का प्रयास यहाँ पर करिए। यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने जो वाकया पूरा देखा है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, किस तरह से पूरा हादसा हुआ? वैसा 10:30-11 बजे की बात है। अचानक जैसे भूकंप आया हो, हमने देखा। गांव से आए, पास में गांव है 6 किलोमीटर अपना। बाद में पता लगा कि फटाके की फैक्ट्री में आग लग गई है। आके देखा तो सब कुछ जल रहा था यहाँ पे और आतिशबाजी हो रही थी। किसकी लापरवाही? एक बड़ी लापरवाही की। बड़ी लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही। 20 शहर में ऐसा काम हो रहा है, बहुत खराब बात। पास में पेट्रोल पंप है, पीछे रेलवे स्टेशन है, स्कूल हैं 2-3। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये रहवासियों के मकान थे, इसके सामने ही अवैध जो पटाखे की जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर चल रही थी और किसी कारणवश उसमें सुबह आग लग जाती है। इसके बाद में एक विस्फोट होता है जिससे 10 से 20 किलोमीटर के दायरे तक ये आवाज गूंजती है और पूरा हादसा ये बड़ा हो जाता है, जिसमें कई लोगों की यहाँ पर मौत हो जाती है। फिलहाल लोगों को यहाँ पर एक तो सबसे पहले ताजा अपडेट हमारे दर्शकों को बताइए, अब तक ये आंकड़ा क्या बढ़ता हुआ दिखाई दिया है? घायलों की फिलहाल क्या संख्या है? कितने लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं? और एक और जानकारी जरूर बताइए, ये एरिया लगभग, ये फैक्ट्री कितनी दूर में फैली रही होगी? और उस वक्त कोई अभी तक फैक्ट्री के अंदर किसी शख्स की तरफ से ये जानकारी पहुंचाई गई है कि कितने लोग उस वक्त वहां मौजूद रहे होंगे, जिसके आसपास जिस आंकड़े तक पहुंचने का प्रशासन भी प्रयास कर रहा होगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात कहें तो जानकारी के अनुसार यहाँ पर जो फैक्ट्री है वो पटाखे की फैक्ट्री है। ऐसे में लगभग यहाँ पर इनका कहना है कि 500 लोग मिनिमम यहाँ पर डेली यहाँ पर रोजगार के लिए आते थे, काम करने के लिए आते थे। उसी वक्त आज ये सुबह से ही हादसा हो गया। इसके बाद में
विस्फोट हुआ। इसके बाद में पूरी तरह से जो बिल्डिंग थी, जो फैक्ट्री थी, वो पूरी तरह से यहाँ पर जलकर खाक हो गई है। वहीं पटाखे की बात करें तो पटाखे की आवाज़ इतनी तेज थी कि 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में ये आवाज़ सुनाती रही। यहाँ के स्थानीय विधायक भी हमारे साथ मौजूद है। स्थानीय विधायक, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, एक बड़ा हादसा हुआ है? जी, ये हादसा बड़ा खतरनाक है और दर्दनाक एक हादसा है हमारे हरदा के लिए। इसमें पर ये हादसे के लिए रेस्क्यू चल रहा है, हम लोग लगे हैं, मैं भी मदद कर रहा हूँ, अस्पताल में भी चल रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो चल रहा है पर ये दर्दनाक हादसा है और इसमें लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ, इसकी जांच होना चाहिए। अवैध फैक्ट्री बताई जाए। बिल्कुल बिल्कुल अवैध है। एक तरह से इतना गोडाउन में इतना रखने की परमिशन होती भी नहीं है। वैसे प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो इतना रखने की परमिशन होती नहीं, और किस तरह से चल रहा था, रियाज के एरिया में कैसे चल रहा था, ये भी जांच का विषय है। इसको परमिट कैसे किया, ये भी विषय है। और इसमें पूर्व में भी 1-2 मर्डर, मतलब जो लोग मारे गए थे विस्फोट से, तो 2 एक बार वो भी घटना हुई है। इनकी एक फैक्ट्री और थी इधर सिराजी तरफ, वहाँ भी घटना हुई थी। इस तरह से घटनाएं जब बार बार हो रही थी, इस आदमी को लाइसेंस कैसे मिल जा रहा था, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि क्यों मिल रहा था, किसके संरक्षण में मिल रहा था, कौन अधिकारी सपोर्ट कर रहा था, ये निश्चित है इसकी जांच होना चाहिए और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। एक बात और, कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल है अभी भी, और लगातार ही जो लाशें हैं वो निकलती जा रही। क्या ये अभी मुझे संभावना मुझे भी लगती है इसमें लाशें और दबी हो सकती है, क्योंकि तलघर था, तलघर के नीचे लोग काम कर रहे थे अंदर। अब अंदर काम करने वाले निकल पाए नहीं निकल पाए भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होगा कुछ बोल नहीं सकते। बाकी लाशें अभी आप देख रहे हैं कि डेली ये हर घंटे आधे घंटे में लाश निकल रही है। तो नीचे जले हुए पूरे लोग जो भाग नहीं पाए वो वहीं जल गए, तो निश्चित इसके अंदर होंगे और वो संभावना दिख रही है। बिल्कुल, ये यहाँ के स्थानीय निवासी विधायक थे और इनका कहना है कि यहाँ पर जो है फैक्ट्री जो थी पूरी तरह से अवैध फैक्ट्री थी और पूरी तरह से अवैध रूप से यहाँ पर संचालित हो रही है, और जो भी इसमें लिप्त है उन पर फिलहाल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कई लोगों ने एम्बुलेंस को वहां पर लगाया गया है और कितनी फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर मौजूद हैं इस पूरे रेस्क्यू में? देखिए, बिल्कुल फायर ब्रिगेड की बात करें तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से, जो हरदा के आसपास के जिले हैं, वहां से बुलाई गई और ठीक है शिवराज, ठीक बिल्कुल ये जानकारी और ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे। देखिए सर, आपको अभी भी तस्वीरों में नजर आएगा कि कैसे फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें वहां पर चल रही हैं। लगातार फायर ब्रिगेड की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जाए। अभी भी आप धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां पे अगर किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति का शव या फिर कोई व्यक्ति वहां पर फंसा हुआ हो तो उसे कैसे जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, ये प्राथमिक तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन का पूरा वहां पर ये कहीं कुनबा मौजूद है और कोशिश ये है कि अगर इस मलबे में भी कोई अगर दबा हो, फंसा हो, तो उसे जल्द से जल्द निकालकर अस्पताल तक पहुंचाया जाए। अब आपको सीधा अतुल